थर्टी क्लास 8 का हिस्ट्री बच्चों हिंदी बोल इतिहास चैप्टर का हो गया 10 चैप्टर का नाम का है राष्ट्रीय आंदोलन दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर करने वाले फुल क्वेश्चन सोल्यूशन बच्चों आने की 100% उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और क्या करें वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चे दोस्तों बोला क्या प्रश्न पहला में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला बोला का नंबर में कांग्रेस की स्थापना खाली जगह ईस्वी में हुई थी। हम लोग भरना जो 18 दिसंबर 1885 बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों खबर आया क्या कि खाली जगह को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंपली भरना है राजा राम मोहन राय बच्चों। क्या भरना है पर राजा राम मोहन राय बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो ग बोल रहा है क्या कि ब्लैक कमिश्नर रैंड की हत्या खाली जगह ने की थी। भरना चापेकर बंधु। क्या बच्चों चापेकर बंधु बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए खबर है क्या कि बंगाल का विभाजन खाली जगह ईस्वी में हुआ था। भरना पड़ेगा 1905 का भरना 1905 बच्चों। ठीक 1905 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों उमा बोरा क्या है समझिए। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए खाली जगह यात्रा की। भरना आपका डांडी। क्या भरना डांडी। क्या भरना डांडी यात्रा की बच्चों। ठीक चलते नेक्स्ट दोस्तों सभी को इसको अच्छे से कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा बराबर क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए बच्चों। ठीक है, दूसरा का प्रश्न बोल रहा है का नंबर क्या कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे बच्चों। ठीक दोस्तों इसका लिखना उत्तर इस तरह से आप लोग को कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के लिए तथा लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था बच्चों। कॉपी इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग आप प्रश्न खा बराबर क्या कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था बच्चों। ठीक दोस्तों इसका उत्तर लिखना इस तरह आप लोगों को बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफ़ी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। तो ठीक है, बंगाल के विभाजन से पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई। दोस्तों कॉपी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिंपली चलते नेक्स्ट प्रश्न क्या प्रश्न दोस्तों गा बरा क्या कि रोलेट कानून क्या था। इसका लिखना उत्तर इस तरह को क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्टर को 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। तो ठीक है, आरोपी व्यक्ति को अपील वकील और दलील करने की मनाही थी। इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों क्या कि जो रोलेट एक्ट कानून था बच्चों को लागू किया था 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको डायरेक्टली जेल में उसको डाला जाता था। तो ठीक है, इसका कोई भी वकील दलील अभी बच्चों आपका जो उनके अपील करना कैसे मनाही था। तो ठीक है, इसलिए इसमें लोग काला कानून भी कर दे। इसलिए महात्मा गांधी इसलिए ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिए। तो इस कानून को फिर हटाएं दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों घबरा क्या कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया दोस्तों। ठीक है बच्चों इसका उत्तर लिखना इस तरह आप लोग कॉपी में नोट करना है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चरम पर था, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी दोस्तों। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गांधी जी का आंदोलन अहिंसक था, अतः इस हिंसक घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ठीक है दोस्तों इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब थे से उसमें इस आंदोलन में जो गोरखपुर जिला था वहाँ पर क्या होता है कि चोरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने क्या किया कि आग लगा दी। तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि 22 पुलिसकर्मी की बच्चों मौत हो गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसके लिए क्या किया महात्मा गांधी से वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उन्होंने बोला क्या कि भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका था बच्चों। ठीक है, तो जो इसका लिखना उत्तर इस तरह को ब्रिटिश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराने, उनके अनुसार बहरों को सुनाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम फेंका था बच्चों। ठीक है, तो कॉपी इसको नोट डाउन कर चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों तीसरा बराबर क्या कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो ठीक है, तो बच्चों इसका लिखना उत्तर इस आप लोगों को कि
भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था जो निम्न प्रकार थे बच्चों। ठीक है, पहला आपका है पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति के ज्ञान होने से भारतीय अपनी स्थिति की तुलना यूरोपीय देशों से करने लगे। ठीक है, अपनी दुर्दशा देखकर उन्हें गहरा आघात लगा, इसके लिए वे अंग्रेजों को दोषी मानने लगे। इससे इनमें राष्ट्रता की भावना पनपी दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट चलो आप लोग का दूसरा बच्चों पॉइंट बोला क्या कि अंग्रेजों की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, सरकार के प्रति नाराजगी ने भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोया बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोल रहा हूँ क्या कि रेल, डाक, तार सेवा जैसे तीव्र परिवहन और संचार साधनों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग दिया दोस्तों। ठीक है बच्चों, सभी को कॉपी नोट डाउन कर लीजिए आप समझिए दोस्तों। चलते नेक्स्ट बच्चों प्रश्न। अब ये प्रश्न चौथा बोला क्या कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही दोस्तों। ठीक है बच्चों, इसका देना उत्तर इस आप लोगों को। क्रांतिकारी युवा वर्ग के नेता लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल थे दोस्तों। ठीक है, इन युवा नेताओं को यकीन था कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक भिक्षावृत्ति से इनकी मांगों को नहीं मानेगी बच्चों। ठीक है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणों से भी उग्र राष्ट्रता के उदय को प्रोत्साहित किया बच्चों। ठीक है, तो कॉपी को नोट डाउन कर लीजिए। चलते नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 5 बराबर क्या कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा बच्चों। ठीक है दोस्तों, कॉपी आप लोगों को इस तरह नोट करना पड़ेगा उत्तर बच्चों इसका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वदेश लौटने पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह किया बच्चों। ठीक है, युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई दोस्तों। ठीक है, युद्ध के बाद घटित घटनाओं ने सहयोगी गांधी जी को असहयोगी गांधी में परिवर्तित कर दिया बच्चों। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन बन गया बच्चों। ठीक है, उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली आंदोलन चले, समाज के सभी वर्गों के लोग प्रभावित हुए और उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी बच्चों। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मार्च 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आप देखिए आगे बोला क्या प्रश्न बच्चों छठा बराबर क्या कि उन घटनाओं पर चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह नोट करना आप लोगों को बच्चों समझिए। पहला बच्चों पॉइंट आपका है 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग करने लगी थी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर है कि 1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में मुस्लिम लीग की हार से उसने समझा कि कांग्रेस वस्तुतः बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन सदैव ही प्राप्त करती रहेगी। ठीक है, और मुसलमान दूसरी श्रेणी के नागरिक बनकर रह जाएंगे बच्चों। ठीक है, कॉपीज को नोट डाउन करें। चलते नेक्स्ट बच्चों आगे तीसरा बच्चों पॉइंट आप लोग का यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने का मौका मिला बच्चों। ठीक है, आपको तीसरा जो पॉइंट है। ठीक है, बस आपको बस इतना जो लिखना है यहाँ तीसरा पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक बच्चों मात्र आपको। ठीक है, इधर नहीं लिखना आपको, इसको जो सब कटिंग कर दीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट बच्चों आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, चलते चौथा पॉइंट बच्चों आप लोग यहाँ पर है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को कम सीटें मिलने के कारण अस्वीकार कर दिया और भारत के बंटवारे के लिए आंदोलन तेज कर दिया बच्चों। ठीक है, आपका ये चौथा बच्चों पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का पांचवा बच्चों पॉइंट यहाँ पर है माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ बच्चों। क्या हुआ? माउंटबेटन बच्चों योजना था, उसके तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान का बच्चों विभाजन बच्चों हो गया, उसका अलग देश बच्चों बन गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 7वां बोला में क्या कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की
सहभागिता से आप क्या समझते हैं बच्चों? ठीक है दोस्तों, तो बच्चों इसका लिखना उत्तर इस तरह आप लोगों को। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया बच्चों। ठीक है, युवा और वृद्ध, अविवाहित और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह की महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी बच्चों। ठीक है, अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है बच्चों। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी बच्चों। ठीक है, इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया बच्चों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, पाते बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और क्या करें, वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, झारखंड में बच्चों आप लोग को हर एक चीज़ का पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।